सबसे बड़ा खजाना है जो वर्तमान और भविष्य बनाता है, वो है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। संकल्प तो सबके पास है, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, ये आपके पास है। संकल्प किया, निस्वार्थ, स्वच्छ, स्पष्ट, वो बहुत क्विक अनुभव करेगा। साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकेगी कि अंतम स्टेज, अंतम सेवा, ये संकल्प शक्ति बहुत फास्ट करेगी। तो ये संकल्प शक्ति से हर एक की बुद्धि को परिवर्तित कर सकते। इस संकल्प शक्ति के बढ़ाने से प्रतिज्ञता भी चलती होगी। In the month of July, Avyakti Parivar welcomes you to accumulate the power of thoughts and become an instrument for elevated service. संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। With powerful insights from Mohini Didi, followed by Avyakti Journey, sharings by ancestors. Avyakt Murli revision from 1969 and heart-to-heart conversation with seniors. शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। हमने जून मास में बहुत ही सुंदर आत्मिक अवस्था का, स्थिति का अनुभव किया, अंतर्मुखता का अनुभव किया। हर रोज़ नई नई पॉइंट से अभ्यास किया और आशा करते हैं सभी को बहुत अच्छे अनुभव भी हुए होंगे। और मोहिनी दीदी ने भी रोज़ हमें बहुत अच्छी तरह से पालना दी। अब आज से हम अपना जुलाई मास का होमवर्क शुरू करेंगे और जुलाई मास का भी बहुत ही सुंदर विषय रहेगा, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। तो आज पहला दिन, पहला होमवर्क करेंगे।
तो आज का जो टॉपिक है वह है संकल्प की शक्ति, अव्यक्त इशारे। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो, अनेक कार्य सफल कर सकते हो। जो हिम्मतहीन है उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी खुश राजी हैं? ठीक है। बाबा बार बार स्मृति दिलाते हैं, हम सबको मालूम भी है, फिर भी बाबा स्मृति दिलाते हैं। और यही स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे संकल्पों की शक्ति को जमा करो। कौन कौन सोचते हैं कि मुझे ज़्यादा सोचने की आदत है? कौन कौन ज़्यादा सोचते हैं? करो, हाथ करो, धीरे धीरे कर रहे। बहनों में है, भाइयों में नहीं है, राइट? अच्छा, वाह। संकल्पों में भी व्यर्थ संकल्प भी होते हैं और श्रेष्ठ संकल्प भी होते हैं, राइट? श्रेष्ठ संकल्प भी अच्छे संकल्प हैं, शक्ति मिलेगी। परंतु अगर ज़्यादा सोचते हैं ना, अगर किसी भी प्रकार की थकावट होती है, कई बार मानसिक थकावट होती है, कभी शारीरिक होती है, कभी दिमाग की भी होती है। दिमाग बहुत चलता है, ये करना, फिर ये करना है, ये करना है, ज़रूरी भी है पर बहुत चलता है, तो थोड़ा सा थकावट आती है। तो हमको अगर हमारी रूहानी यात्रा पर अथक होकर के निरंतर बनना है, तो एक देखो, अटेंशन देके कि कितना मन चलता है, कितनी बुद्धि चलती है। मैं कभी कभी, आप सभी में विशेषता है कोई ना कोई, पर जब मैं देखती हूँ कि एक आत्मा निरंतर अथक सेवा कर पा रही है, तो मैं थोड़ा देखती हूँ कि क्या कारण है कि एक आत्मा कर पा रही है और दूसरी नहीं कर पाती है। तो मैंने देखा कि एक तो उनका नियम बने हुए हैं, जैसे टाइमिंग होते हैं। दूसरा, वो सोचते नहीं है बहुत। तो जो शक्ति जमा होगी तो केवल हमारी शुभ भावना, शुभकामना में नहीं काम आएगी, पर ईश्वरी कार्य में भी वो जमा, मतलब दिखाई पड़ता है कि ये आत्मा कितना निरंतर कर पा रही है, ठीक से कर पा रही है। इसमें थोड़ा सा मजबूत होना पड़ता है। मैं जब ज्ञान में आई तो मेरे को मनमोहिनी दीदी कहती थी, नाजुकपना नहीं चलता है। नाजुक मतलब जल्दी फील कर जाना, जल्दी एक बात को। हाँ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि
कितनी बातें ऐसी होती हैं वो ध्यान नहीं दो। तो एक्यूरेसी भी रहे, परंतु हमारे ऊपर चाहे मन पर, बुद्धि पर, शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं आए, इतना स्ट्रांग बनना होगा। तो नहीं, कल की मुरली बहुत अच्छी चीज़ है। बाबा ने कहा बोझ लेने आया हूँ तो दो ना मुझे। है बोझ थोड़ा थोड़ा सबके पास है। जो समझते हैं बिल्कुल नहीं है, बेफिक्र बादशाह। हाथ खड़ा करो। बेफिक्र बादशाह कौन है? कोई नहीं है। अच्छा इधर खड़ा करे। कितना बाबा ने अच्छा बताया। मैं बोझ लेने आया हूँ, तो बोझ नहीं है तो एकाग्रता की शक्ति है। नहीं तो ये प्रश्न चला भी था क्लास में कि एकाग्रता की शक्ति पहले चाहिए या बोझ हल्कापन। तो मैंने तो ये सोचा कि जितना ठीक है, बाबा ठीक करेगा, ज़रूर अच्छा होगा। बाबा कहता है सब में कल्याण है। ऐसे बाबा के महावाक्य याद करते करते अपने को हल्का रखें तो एकाग्रता होगी। और जे एकाग्रता में दो बातें होती हैं, एक तो बाबा के साथ संबंध में, दूसरा जो काम कर रहे हैं उसमें क्रिएटिविटी होगी, रचनात्मक शक्ति होगी। एकाग्रता से कुछ नया होगा, कुछ विशेष होगा। तो इसलिए संकल्प की शक्ति पर थोड़ा अटेंशन देंगे सभी तो क्या होगा, जमा होगी। तो चाहे सेवा में भी कई अच्छे अच्छे अनुभव सुनाते हैं। तो ऐसे तो देखो बाबा ही सब कुछ सहयोग देता है, मददगार है, शक्ति देते हैं, परंतु अपनी भी तो जमा करना जरूरी है ना। हर बार क्यों बाबा को पुकारना पड़े रहा है? करके दिखाओ बाबा को। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं। क्या बोलते हैं सूर्य की शक्ति को? सोलार एनर्जी। आज हमारे सारे शांतिवन में गर्म पानी, खाना सब सोलार एनर्जी से बनता है। आपने देखा होगा ना सोलार प्लांट। हाँ, मधुबन में इतना सुंदर बना है, बहुत अच्छा बना है। प्लांट तो बने ही हैं, लगाए हैं, लेकिन बहुत सुंदर बनाए हैं। जो भी आते हैं बाहर से उनको दिखाने ले जाते हैं। सारा गर्म पानी सोलार से आता है। सारा भोजन जितना बनता है वो सोलार की हीटर से बनता है। घरों में तो बहुत, यहाँ पर भी ऑफर करते हैं कि आप लोग लगाओ, आधा खर्चा गवर्नमेंट देगी। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, तो हमें भी क्या करना है? संकल्प की शक्ति जमा करनी है। ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो। वो शक्ति हमारे दृष्टि से, हमारी वाणी से दो शब्द कहेंगे, काम हो जाता है। तो औरों में कैसे बल भर सकते हैं? आप संकल्प की शक्ति जमा करो तो औरों में भी बल भर सकते हो और अनेक कार्य सफल कर सकते हो। तो हर बार बाबा आप मदद करो, बाबा ये करो, बाबा ये करो, राइट? बाबा कहता है शक्ति जमा करो। जो ऐसे हिम्मतहीन हो जाते हैं ना, समय प्रति समय कोई बात होती है तो हिम्मत हार जाते हैं, उन्हें वाणी के साथ साथ आप हिम्मत दिलाएंगे, अच्छे शब्द कहेंगे,
वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना है। यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो सभी हमको क्या करना है, पहले तो संकल्प शक्ति जमा करो, वो फिर दृष्टि और वाणी में, उससे हम बहुत सेवा कर सकेंगे। क्योंकि देखो परिस्थितियाँ तो आती हैं, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी संबंध में, कभी संस्कारों से, कुछ ना कुछ ड्रामा के सीन आते हैं, परीक्षाएं आती हैं। तो न सोच करके जमा करो और देखो कैसे कार्य सफल होता है। हिम्मत बनी रहेगी, दृढ़ता बनी रहेगी। ठीक है, तो भी बहुत अच्छा ये न इस मास के लिए क्या टॉपिक है, संकल्प की शक्ति जमा करो। ठीक है, ओम शांति।